एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित स्थित भये। हे भारद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूखकर पीतवर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हों, वैसे ही सूखे मुख कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरद काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर दुर्बल होता गया। वह जहाँ बैठे वही चिंता संयुक्त बैठे रह जावें और हाथ पर चिबुक धर के बैठे। जब टहलवे मंत्री बहुत कहें कि हे प्रभु, ये स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नान आदि करें। अर्थात जो कुछ खाने पीने, बोलने चलने और पहनने की क्रिया थी, सो सब उन्हें विरस हो गई। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संयुक्त देख के विरस प्रकार हो गए और राजा दशरथ ये वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकृश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय, इनकी ये क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बिठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं। ऐसा कहकर चुप हो रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठौर विवाह करना चाहिए और ये भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। हे राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे उनको सुख मिलेगा।